लालू यादव के परिवार में आ गया एक विदेशी बहू। 2025 में विरोधी दल के नेता के लायक भी नहीं बचेंगे तेजस्वी, जनकराम। गया जी के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जनकराम शामिल हुए। वहीं नेताओं ने मंत्री जनकराम का भव्य रूप से भी स्वागत किया गया। वहीं भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान मंत्री जनकराम ने लालू परिवार पर भी जमकर बरसे। वहीं सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को भी गिनाया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओरिजिनल मुख्यमंत्री नहीं के सवाल पर मंत्री जनकराम ने कहा कि इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ करके आजादी नहीं दिलाया था, ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं। लालू के बाद माताजी और माताजी के बाद बेटा जी आ गया है और अब बेटा जी से एक विदेशी महिला आ गई है। तेजस्वी यादव को विकास की बात करनी चाहिए। इस बार बिहार से आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं बचेंगे। इनका परिवार तो गजब है, बड़ा बेटा को भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 2025 में प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत होने जा रही है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास की रफ्तार किया है, उसे जनता काफी खुश है। विकास के सामने विरोधी दल टिक नहीं पा रहे हैं तो वह लोग हल्ला कर रहे हैं। डुप्लीकेट मुख्यमंत्री है, ओरिजिनल मुख्यमंत्री इस बार बनेगा। ज्ञानवर्धन की जरूरत है। श्री तेजस्वी यादव जी एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। माताजी भी मुख्यमंत्री रही, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। वो 15 साल के किए हुए कुकृत्य को जनता जानना चाहती है। हमने मंच से बताया कि लोकतंत्र के परिधि में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसी के लिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उधम सिंह, भगत सिंह, इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ करके आज़ादी नहीं दिलाया था। लोकतंत्र को इन लोगों ने धोखा देने वाले लोग हैं। बाप के बाद से माताजी आ गई, माताजी के बाद से पुत्र जी आ गए, पुत्र जी के बाद से एक विदेशी महिला जो आकर के उनके परिवार में रच बस गई है, जो उनका बड़ा भाई यार मारे फिर रहा है। ये बड़ी अजूबा उनके परिवार की घटना है। साथियों, ये मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। तेजस्वी जी क्या विकास की बात करें ना, जनता के बीच में जाए, विकास की बात करें। उनका हिसाब जनता करेगी ना आने वाले दिनों में। अब तो बिहार की जनता मन मिजाज बना लिया है कि विरोधी दल का तगमा वो भी नेता नीतीश कुमार जी दे दिया है। विरोधी दल का अब तो जनता ये भी करेगी 25 के चुनाव में कि विरोधी दल का भी उनको मान्यता मिलने नहीं जा रही है। सुपड़ा साफ। उसी तरह पप्पू जी उधर घूम रहे हैं ना, विरोधी दल का तगमा लेकर के। उनको भी चुनाव में जब लोकसभा की आएगी, उनका भी सुपड़ा साफ एनडीए नेता के ही जनता स्वीकार कर रही है। आज बेलागंज विधानसभा के अंतर्गत एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन, ये आम आवाम मतदाता की ये बैठक नहीं थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था। सभी पार्टी 5 पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थी। आपने देखा है कि किस तरह से कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मंद मंद पदाधिकारी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जो 5 पार्टी का नेता है वो परिवार के लिए नहीं जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, राज्य के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। उसी कड़ी में आज बेलागंज विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मानित सभी जो आप देख रहे हैं, यहाँ के सम्मानित विधायक आदरणीय मनोरमा देवी जी विराजमान हैं, सांसद कविता सिंह जी पूर्व यहाँ विराजमान हैं, सभी 5 पार्टी के सम्मानित नेता विराजमान हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि 2025 में प्रचंड बहुमत से जीत एनडीए को होने जा रहा है। जिस तरह से आम आवाम, गरीब, महिला, किसान, सर्व समाज के लोगों के बीच में विकास की लंबी लकीरें नेता नरेंद्र मोदी जी, नेता नीतीश कुमार जी ने खींचा है, उस विकास के सामने विरोधी दल टिक नहीं पा रहा है। वो बिजली का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, वायुयान का क्षेत्र हो, जलमार्ग का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए तो अमूलचूल परिवर्तन यह नेता करके दिया है। तो बिहार की जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। बेटा बेटी पढ़ रहा है, स्वस्थ होकर के राज्य की सेवा कर रहा है, तो इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने बेलागंज विधानसभा के 5 पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन करके ये संदेश दिया कि जिस तरह से जिला का नेता, प्रदेश का नेता निरंतर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बूथ स्तर पे 5 पार्टी के भी कार्यकर्ता हाथ मिलाए, दिल मिलाए, कदम से कदम मिल करके सरकार की चलाए जा रही योजना
तो नरेंद्र मोदी जी का योजना हो, नेता नीतीश कुमार जी का योजना हो, झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाना है। और जब झुग्गी झोपड़ियों तक की आवाज़ जाएगी तो नेता नरेंद्र मोदी जी और नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों पार्टी एनडीए के गठबंधन में आने वाले फिर बेलागंज विधानसभा के जनता ये 5 पार्टियों के गठबंधन ही जिता करके फिर दोबारा तिबारा चौबारा 5वीं बार 6ठी बार निरंतर ये सरकार एनडीए की बनती रहेगी। में हमारे माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, हमारी बहन सांसद कविता सिंह जी, इंदू जी और तमाम हमारे जो पांचों पार्टी के जो हमारे जो अध्यक्ष जी, सारे नेतागण, हमारे बेलागंज के सारे हमारे भाई बहन जनता और हमारे पत्रकार भाई, मैं सबको अपनी इस सभा में आने का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं कि आप लोग आज कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं। इस बार चुनाव है, बहुत काम अधूरे भी रहे हैं, बहुत काम हुए हैं जी। किस तरह लोगों का पत्रकार भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में कम टाइम मिला है, हमें 8-9 महीना ही अभी मिला है। हमारे सरकार के द्वारा, पांचों पार्टी के द्वारा हम काम कर चुके हैं और जो काम बाकी है, हमारा प्रयास है कि काम इसका पूरा कर सकेंगे। कई रोड बनाए गए 35 साल से नहीं थे जी। किस तरह पूरे किए गए हैं, संघर्ष हुआ है? जी हाँ, हम अपने मेहनत से और अपना जो जनता के जो हमारा जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा और हम विकास चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि बेलागंज विकास में आने वाला समय में जो चुनाव है, हमारा बेलागंज की जनता फिर से हमें आशीर्वाद दे और हमारा सारा बेलागंज की जो जनता है तमाम को हम अपने सेवा करते रहे, सेवा करने का मौका मिले और आने वाला समय में फिर से हमारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बने, यही हमारी इच्छा है, हमारी सबको इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम एनडीए पार्टी, पांचों दल की पार्टी के कार्यकर्ता संवाद बेलागंज विधानसभा के अंतर्गत हुआ और विधानसभा के सारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के आए हुए थे और हमारी पार्टी और हमारी सरकार क्या इतने दिनों में की है वो सब बताया गया और जन जन तक जो हमारा इधर जो योजना जो आया है सीधे जनता से, जैसे उसका लाभ कैसे उठाया जाए, कैसे जनता तक पहुंचाया जाए और कैसे जनता लाभुक बने, उसी को बताने के लिए आया और आए थे लोग और हम लोग पार्टी का कैसे जीत होगा आगे और उसी के लिए आज हमारा पूरा सब तैयारी और उसी के लिए बैठक आज हुई। सर, आपके नेतृत्व में, आपकी विधायक के नेतृत्व में 35 सालों से जो रोड नहीं बना, हाँ, वो सब काम किया गया है। देखिए 35 साल से नहीं, हम तो ऐसा रोड जोड़ने का काम किए हैं जो रोड आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं बना था और ये खाली कहे नहीं है कि करके दिखाएंगे, मतलब करेंगे, उसको बना के दिखा दिए 7 महीने के समय में। तो उसको जनता वो जान रही है कि हमारे लिए कौन काम करने वाला है, कौन नहीं है, कौन झूठ बोलने वाला है, कौन सच्चाई के साथ काम करने का जज्बा रखता है, वो सब जनता जानती है और हम लोग जनता के आशीर्वाद से और देवी देवता की कृपा से हम लोग रिजल्ट देने में विश्वास रखते हैं, बोलने में काम में विश्वास नहीं रखते हैं।